तो राकेश यादव 7300 प्लस का टाइम एंड वर्क टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे। इनके सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। लिखा है ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला 8 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में ख़त्म कर सकता है किसी काम को। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में। और सी की सहायता से मतलब ए बी दोनों मिलकर सी की सहायता से वो 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24। ये टोटल वर्क मान लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, बी की कितनी आएगी 2 और ए बी सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6। अगर हम यहाँ देखें तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6। ए और बी की हमें पता है कितनी है 3 और 2। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, यानी कि सी कितना काम करता है यहाँ पे 1 काम करता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है 4500 रुपये है। तो ये 4500 रुपये तीनों में बटेंगे और सी का हिस्सा कितना होगा 1 होगा। ठीक है। अब 4500 को हम इससे काटते हैं तो देखो 3 से काट देते हैं। पहले 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 750 रुपये। तो सी को जो राशि मिलेगी वो 750 रुपये मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। बी नहीं, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 आएगी, बी की ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आई 3। हमें यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी मिली 3। तो ए की एफिशिएंसी में पता है कितनी है 2, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी मिली 1। हमसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का हमें निकालना है। टोटल वर्क कितना है 24। एक दिन में बी कितना काम करता है 1, तो हमारा यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा 24 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम है। लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। जब भी टाइम दिया इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 40। ये हो गया टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितनी आई 8 और बी की कितनी आई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई 8 और ए की कितनी आई 5। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें 8 दिख रही है और ए की कितनी है 5। तो बी की कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी की आ जाएगी 3। बी की 3 आई है। हमसे पूछा है कि बी कितने दिन में काम करेगा, तो बी आ जाएगा 40। टोटल वर्क हो गया डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 13 1/3 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, सी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी ऊपर के दोनों की तरह है। लिखा है ए और बी मिलके 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं और बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। इनका अगर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा 60। ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए प्लस बी की क्षमता आएगी कितनी 4 और बी की क्षमता कितनी आई 3। अब हमें यहाँ से ए की क्षमता निकालना है। अगर ए प्लस बी 4 है और बी 3 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 और ए के द्वारा जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 60 डिवाइड बाई 1, यानी कि 60 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है, तो पूरे एक काम को कितने दिन में करेगा 15 डेज में। और बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो ये पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो ये आ जाएगा 25 डेज में। 15 और 25 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 75। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 और बी की कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 8। तो यहाँ से अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 75 कामों को करने में कितना टाइम लेंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8। तो यहाँ से इसको हम फ्रैक्शन में बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा 9 3/8 डेज। 26 क्या कह रहा है। ए अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 8 दिन में और सी की मदद से वे 3 दिनों में काम कर सकते हैं, यानी कि ए बी और सी 3 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 24। टोटल वर्क मान लेते 24 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 4, बी की कितनी आई 3 और ए बी सी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आई 8।
ए और बी की मिला के कितनी हो रही है 7, तो सी की यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आई 1। अब देखो यहाँ पे 24, अब यहाँ पे टोटल रुपीज़ कितने हैं 3200 है, जो तीनों में बांटने हैं तो डिवाइड बाई 8, सी का हिस्सा निकालना है तो इंटू मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 1 से, कितना आ जाएगा ये 400 रुपीज़ जो है सी को मिलेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बन जाएगा। क्या लिखा है, एक व्यक्ति काम को 5 दिन में कर सकता है, बेटे की सहायता से मैन प्लस सन कितना हो जाएगा 3 दिन में कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। एक ही मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, और दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से 5। तो सन की एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी 2। अगर ये काम सिर्फ सन से अकेले से कराना है तो 15 टोटल वर्क है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो कितना टाइम लगेगा 7 1/2 डेज लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 28 देखते हैं क्या लिखा है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन में। इनका एलसीएम लें, टोटल वर्क कितना मिलेगा हमें, इनका टोटल वर्क मिल जाएगा 120। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 15, इसकी कितनी आएगी 12, और इसकी कितनी आ जाएगी 20। यहाँ से हम ऐड करते हैं इसको तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा, इनको हम ऐड करते हैं तो 20 और 12 32 5 37 और ये 47 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47। तो a प्लस बी प्लस सी की कंबाइन एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 47/2। ये काम हमें तीनों से करवाना है तो a प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 120 डिवाइड बाई 47/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 240/47। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं, देखो 47 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा आंसर बनेगा। और इसको मिक्स्ड बनाएंगे तो आएगा कितना 5/47 डेज। क्या लिखा है, ए और बी मिलकर 8 दिन में काम कर सकते हैं और बी अकेला 12 दिन में काम कर सकता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 24, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3, इसकी कितनी होगी 2। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी हम कह सकते हैं कितनी होगी 1। लिखा है बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, तो बी का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना हो जाएगा 8 काम। तो शेष काम क्या होगा, शेष काम कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16। ये 16 काम किससे कराना है, ए से कराना है, तो ए से कराएंगे तो 16/1 तो कितना टाइम लेगा 16 डेज, 16 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या लिखा है, ए और बी मिलकर, क्वेश्चन नंबर 30 है ये, ए और बी मिलकर इस किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी 2, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी 6 चौको 24। ठीक है, अब देखो हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो सी की एफिशिएंसी के लिए ए प्लस बी की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, सी की एफिशिएंसी आ गई 1, है ना। अगर हमें ए की निकालनी है तो बी प्लस सी की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ए की कितनी आ जाएगी 2, है ना। और बी की निकालनी है, देखो सी की यहाँ 1 रख दो, बी की यहाँ पे 2 रख दो, तो ए की कितनी हो जाएगी, बी की ए की 2 रख दो तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की भी हो जाएगी 1। हमें काम ए और सी से कराना है, ए और सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो रही है 3, ए और सी कितना टाइम लेंगे 24/3, यानी कितना टाइम लेंगे यहाँ पे 8 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा ए।